हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी टेक्स्ट बुक पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ें जो कि बहुत बार लोगों द्वारा पूछी जा रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस भी आते हैं इन चीज़ों को लेकर कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है वो अब एंड हो चुका है, तो अब बता दीजिए कि क्या कट ऑफ होगा, कब आंसर की आएगी। इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। आज हम इस सेशन में जो है दोस्तों कि आंसर की कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन रहा है, क्या दोस्तों पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी ज्यादा जाएगी, उन सब सारी ही चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको फटाफट से सेशन को शेयर कर देना, केवल 5 से 6 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं इस बार के 2024 के, इसके दोस्तों फॉर्म फिलिंग जो डेट थी दोस्तों वो आपकी जो है यहाँ पे 27/6/2024 से लेके 31/7/2024 के बीच में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने थे। एग्जाम आपके अक्टूबर से नवंबर दिया गया था टेंटेटिव डेट, लेकिन आपका जो एग्जाम हुआ है वो कब से कब हुआ है, तो दोस्तों ये टेंटेटिव इन्होंने दोस्तों अक्टूबर से नवंबर दिया था। आपका एग्जाम हुए हैं 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक। लेकिन दोस्तों यहां पर अभी क्या हुआ है कि कुछ जगह जो है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज जो है पेपर को पोस्टपोन किया गया है बिहार के कुछ सेंटर्स पे। ठीक है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 30 से 14 नवंबर के बीच में ये एग्जाम आपके हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि सबसे पहले जब वैकेंसी आई थी तो हमारी दोस्तों वैकेंसी कितनी थी, 8,326 जो सबसे पहले आई थी। ठीक है, बाद में इसको रिवाइज किया गया था। पहले जब आई थी तो एमटीएस में जो है एसएससी एमटीएस 4,887 आई थी। ठीक है, और फिर एसएससी हवालदार की जो आई थी 3,439 आई थी। लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया इस वैकेंसी को, ठीक है, रिवाइज करने के बाद जब देखा गया तो एसएससी एमटीएस की जो है 6,144 हो गई, मल्टी टास्किंग की जो थी वो 6,144 हो गई। जो लेकिन हवलदार की थी इसमें कोई भी बदलाव नहीं देखे गए, इसमें 3,439 ही देखने को मिला। तो कुल सीटें जो थी दोस्तों, मतलब कुल जो इस बार वैकेंसीज थी जिस पे यहाँ पे दोस्तों एग्जाम हुआ है तो 3,583। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसीज थी, टोटल वैकेंसी। ठीक है, 9,583। अब देखिए बहुत से लोगों के ये थे सवाल कि सर कितने लोगों ने पेपर दिए। भाई पेपर दोस्तों, पेपर देने की बात करेंगे, लेकिन पहले कितने लोगों ने दोस्तों फॉर्म भरे वो हम जानते हैं। तो दोस्तों ये आप पेपर से ही मैंने निकाला है, न्यूज़पेपर से। एसएससी एमटीएस 2024 के 9,583 पदों के लिए 57,44,713 आवेदन आए थे। देख लीजिए कितने आवेदन आए थे, और ये रिकॉर्ड तोड़ आवेदन है, पहली बार इतने फॉर्म भरे गए हैं। कितने, 9,583 के लिए 57,44,713। अब ये दोस्तों यहाँ पे लोग डर गए थे कि भाई अब तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब क्या होगा। ठीक है, यही सब कुछ होने लगा था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे दोस्तों जांचा परखा गया, ठीक है, तो अभी आपको पता होगा, कुछ आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखे होंगे, बहुत सारे सेंटर्स पर जो है बच्चे पेपर देने ही नहीं गए सेंटर्स पर। जैसे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में दोस्तों बहुत कम लोगों ने दिया। ठीक है, बिहार में कई जगह कम दिया, राजस्थान में दोस्तों कम दिया है। ठीक है, जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतने लोग दिए नहीं जितने उधर पे फॉर्म भरे गए थे। जैसे पश्चिम बंगाल से कम लोगों ने दिया है, बिहार में भी बहुत से कम लोगों ने दिया है, राजस्थान में भी जो है दोस्तों कम लोगों ने दिया। तो कुल अगर हम बात करें 57,44,713 जो है दोस्तों लोगों ने भरा फॉर्म, लेकिन केवल एग्जाम दिया इसमें दोस्तों 28 से 30 लाख लोगों ने। ठीक है, कितने, 28 से 30 लाख लोगों ने जो है इसमें फॉर्म भरने के बाद पेपर दिए। मतलब यहां पर 20 से 27 लाख लोगों ने पेपर दिया ही नहीं। जब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं कि 57 लाख के हिसाब से अगर हम कंपटीशन देखते 9,583 सीटों पे, तो कंपटीशन एक निकल कर आ रहा था एक सीट पे, ध्यान सुनिएगा, एक सीट पे 600 प्लस स्टूडेंट कितने आ रहे थे, 600 प्लस स्टूडेंट आ रहे थे। मतलब एक सीट के लिए कितने लोग फाइट कर रहे थे, जब दोस्तों ये फॉर्म फिलअप के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन जब हमने दोस्तों देखा कि भाई अटेंड ही इतने लोगों ने किया है, अटेंड देखिए दोस्तों कितने लोगों किए हैं, तो अटेंड जो है यहां पर आप देखोगे तो 50% हो गया। भैया 57 के तो है दोस्तों 28 पे आ गए, 27 लाख लोगों ने दिए ही नहीं, तो इसका मतलब जो है दोस्तों कंपटीशन भी 50% हो जाएगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक सीट पे फाइट कितना है, तो एक सीट पे फाइट लगभग 300 सीट के आसपास है, 300 सीट के आसपास। मतलब यहां पर जो लोग अभी डर रहे थे कि भाई 6 लोगों से फाइट करना पड़ेगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो यहां पे 300 तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गई जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, भरे थे और एग्जाम दिए हैं।
तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि भाई कितने जो है फाइट है, मतलब कितनी यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन है, क्योंकि एक सवाल यही था कि एक कंपटीशन कितना है, दूसरा सवाल ये था कि आंसर की कब आएगी, ठीक है, या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये सारा जो है चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद देखते हैं कि सर आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी का दोस्तों आप जब भी उठा के देखोगे पुराना पैटर्न, इस दोस्तों वो अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहे होते हैं और इतना ही टाइम लगता है अमूमन जो है दोस्तों आंसर की लाने में और जो है दोस्तों फुल रिजल्ट लाने में, इनको उतना ही टाइम लगता है आसपास। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 2022 में, जब दोस्तों 11,994 दोस्तों वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी है 11,994 2022 में अगर हम बात करते हैं। इसके एग्जाम हुए थे मई जून में, ठीक है। जून में दोस्तों कब एग्जाम खत्म हुआ था अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कहे ये दोस्तों लगभग 20-21 जून को खत्म हुआ था, 20-21 जून को। उसके 6-7 दिन बाद जो है आंसर की आ गई थी, 6-7 दिन बाद आंसर की आ गई थी। और दोस्तों 20 जून से अगर मैं नवंबर देखता हूं तो लगभग 11 या 14 नवंबर को जो है दोस्तों इसका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो आप देखोगे तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 महीने का लगभग समय इधर पे ले लिया, 4 मंथ का, ठीक है, 4 मंथ का समय ले लिया, 3 to 4 मंथ का, ठीक है। लेकिन अगर हम 2023 की बात करते हैं, 2023 की, तो 2023 में ये 1 से 14 सितंबर पेपर हुए थे, ठीक है। इसका आंसर की जो है 20 सितंबर को आया था। मतलब आंसर की अगर आप देखो तो 6 डेज यहां पर भी ले रहा है, 6 डेज यहां पर भी ले रहा है, ठीक है। और अगर हम फाइनल दोस्तों आंसर की बात करते हैं, फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, जो आया था ये दिसंबर में आया था। तो मतलब अक्टूबर सितंबर में दोस्तों, मिड सितंबर में आया, मिड अक्टूबर, मिड नवंबर, मिड दिसंबर, मतलब 3 महीने यहां पे ले लिए इन्होंने। कितना ले लिया? 3 मंथ्स ले लिए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में। यहां पे 4 महीने, तो मतलब 3 से 4 महीने इनको फाइनल रिजल्ट लाने में लग जाते हैं। तो अगर मैं देखिए दोस्तों, एग्जाम अभी आपके कब हुए 2024 के, ये हुए हैं 30 से 14 नवंबर, 30 सितंबर से 14 नवंबर पेपर हुए। अगर दोस्तों 14 नवंबर से मैं मान के चलता तो 6 दिन, मतलब यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 20 नवंबर। लेकिन अभी दोस्तों एक जो आपका बिहार सेंटर पे वहां पर एग्जाम हुआ नहीं था, ठीक है। तो बिहार सेंटर का एग्जाम जो है अब होना है, तो वो होना है दोस्तों 19 नवंबर को। कब होना है? 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर से अगर मैं 6 दिन जोड़ देता हूं तो 27 नवंबर तक ही आपके आंसर की आने के जो है पूरे के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 27 नवंबर को आंसर की 2024 का जो एसएससी एमटीएस का है वो आंसर की 27 नवंबर, जो लोग पूछ रहे थे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इस तारीख को आने के पूरे चांसेस है। अब दोस्तों रिजल्ट, तो रिजल्ट आप दोस्तों यहां से 3 से 4 महीना आप मान के चलिए, ठीक है, 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना अगर मैं लेता हूं तो देखिए नवंबर में अगर ये आ जाता है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना आप मान लीजिए। तो आपका जो है मार्च जो है मिड से लेके, ठीक है, अप्रैल मिड तक चांसेस हैं पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो हमने किसको लिया? दिसंबर को काउंट किया है, ठीक है, जनवरी को काउंट किया, फरवरी को, ठीक है। तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम चांसेस है कि मार्च महीने में आ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है मार्च महीने में, ठीक है, मार्च महीने में आने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे अगर कोई भी मतलब इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से आगे पीछे हो सकता है, बट जो हमने दोस्तों पिछले ट्रेंड्स को देखा है उसके हिसाब से ट्रेंड से मैं आपको बता रहा हूं कि मार्च अप्रैल तक आने के चांसेस बनते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आंसर की कब आएगी और फाइनल जो है दोस्तों रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है, ये दोस्तों एक अनुमानित है। इसके बाद बोलते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एसएससी एमटीएस में स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। कैसी आती है? स्टेट वाइज कट ऑफ आती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एक स्टेट की अलग कट ऑफ जो है आती है, ठीक है। इसमें हर एक स्टेट की यूआर, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की अलग अलग आती है। लेकिन हम अगर एक सेंट्रलाइज लेके चलते हैं तो सेंट्रलाइज कट ऑफ की अभी हम बात करेंगे। जो आपके सामने दिख रहा है उसको मैं आपको बता दूं कि देखिए स्टार्टिंग जब भी कोई एग्जाम होता है एसएससी का, नॉट ओनली एमटीएस, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम होता है जो दोस्तों बहुत दिन तक चलता है, मान लीजिए 20 से 30 दिन तक कोई एग्जाम चल रहा है, तो उसके आप देखोगे ना कि जो स्टार्टिंग के जो दोस्तों 10 दिन होते हैं, 10 दिन 15 दिन, उनमें बड़े आसान पेपर आते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ था दोस्तों। आपको पता है 30 सितंबर को पेपर स्टार्ट हुए थे, 30 सितंबर से लेके दोस्तों अगर हम बात करते हैं अक्टूबर मिड तक या 18 अक्टूबर तक जो है दोस्तों थोड़ा इजी पेपर आए थे। उसके बाद जो है दोस्तों दिवाली के बाद अगर हम बात करते हैं जो 14 तारीख तक पेपर होने हुए हैं, तो उनमें जो है दोस्तों डिफिकल्टी लेवल बढ़ती गई है और ये एग्जामिनर करते हैं, ठीक है। शुरुआती दिनों में बहुत ईजी पूछते हैं, ठीक है, ईजी पूछते हैं, और जो है दोस्तों अगर लास्ट डेज पे जो है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में इजी खत्म हो जाता है। लोग उनको पता है कि हालांकि एनालिसिस इस बार नहीं हो रहे हैं, एनालिसिस किसी ने नहीं किया क्योंकि एसएससी ने मना कर दिया था, लेकिन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं लास्ट में जाते थे। तो अब देखिए लास्ट के दिनों पे जिन्होंने पेपर दिए हैं
उनको जो है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे एज कंपैरिजन टू जो है इनके। ठीक है दोस्तों, जो इजी वाले में होंगे उनके दोस्तों मार्क्स दोस्तों हो सकता है बहुत कम बढ़े या हो सकता है ना के बराबर ही बढ़े, लेकिन दोस्तों डिफिकल्ट लेवल वाले के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे मार्क्स और उनके इनसे ज़्यादा बढ़ेंगे डेफिनेटली ये, क्योंकि लास्ट में जो है टफ पेपर आया था। ये आप भी मानोगे, जिन लोगों ने आखिरी में दिया है उनको पता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आप जो है दोस्तों कब पेपर दिए थे और आपके एग्जाम में आपको कितना टफ लगा, वो परसेंटेज आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखूं तो दोस्तों जो स्टार्टिंग में नंबर दोस्तों मार्क्स लाए हैं, अगर वो दोस्तों फॉर एग्जांपल 100 नंबर लाते हैं तो इनका नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए कि दोस्तों 3 से 5 नंबर बढ़ेगा फॉर एग्जांपल, तो इनका दोस्तों यहाँ पे 10 से 12 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, 10 से 12 नंबर बढ़ेगा, मिनिमम बता रहा हूं इतना बढ़ेगा एज कंपेयर टू इनसे। तो मतलब जो इनके बढ़ेंगे उनसे समझ लीजिए कि दोस्तों 8 से 10 नंबर तो उनसे ज्यादा ही बढ़ेगा इनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं अगर पिछले 3 साल के ट्रेंड, हम दोस्तों एक जनरल एक कट ऑफ देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज आता है तो स्टेट वाइज अभी हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम केवल एक जनरल लेके चल रहे हैं। तो 11,994 जब वैकेंसी आई थी 2022 में तो 125 कट ऑफ गई थी। ठीक है, यूआर की 125 कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब दोस्तों जब ज्यादा वैकेंसी कम वैकेंसी थी तो 132 कट ऑफ गई थी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कम वैकेंसी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, ज्यादा वैकेंसी है तो कम। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों वैकेंसी अगर आप देखोगे इस बार जो है 9,583, तो ये वैकेंसी दोस्तों ना तो ज्यादा बहुत कम है, ना ही दोस्तों बहुत ज्यादा है। ठीक है, मॉडरेट है। तो अगर आप इस बार देखोगे तो आपको यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो है कट ऑफ 122 से 125 के बीच में जाएगा। और ये दोस्तों जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नहीं दोस्तों रॉ मार्क्स में नहीं बता रहा हूं कि आपको रॉ मार्क्स इतने मिलेंगे। अब देखिए मान लीजिए जो डिफिकल्ट लेवल के जो आखिरी वाले दिनों पे हैं, अगर वो दोस्तों 112 से 114 के बीच में ला रहे हैं ना, तो वो सेव हो जाएंगे कहीं ना कहीं, उनके 10 से 12 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इजी डे पे है तो इनको जो है दोस्तों यहाँ पर 112 की जगह उनको 120 या 125 तक नंबर लाने पड़ेंगे यूआर कैटेगरी को, कि नॉर्मलाइज के बाद जो है उनके 125 या 130 के ऊपर हो जाए, मतलब 125 के ऊपर हो जाए, क्योंकि कट ऑफ जो है वहीं पर आएगी 122 से 125 के बीच में, बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों इसी को देखिए वैकेंसी जो है यहाँ पे 2000 लगभग 1000 से 1500 कम है यहाँ पे। ठीक है, 1000 से 1500 2000 कम है, तो थोड़ा बहुत ही कट ऑफ में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये था। बाकी देखिए कट ऑफ तो देखिए कोई बता नहीं सकता, ये हम लोगों ने क्या किया है एक अनुमानित लगाया है पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, क्योंकि हमें पता होता है कि दोस्तों यहाँ पे इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बहुत समय से पढ़ा रहे होते हैं, पिछले ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ का हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कितनी जा सकती है। अगर देखिए ज़्यादा चली गई तो ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने तीनों के आंसर कर दिए हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है कंपटीशन कितना था। ठीक है, इस बार की आंसर की, और जो है दोस्तों फाइनल रिजल्ट कब तक आने की जो है दोस्तों संभावना है, और जो है दोस्तों कट ऑफ जाने की कितनी संभावना है, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है किस दिन एग्जाम दिया था और आपके जो है कितने मार्क्स बनने के चांसेस आपको बन रहे हैं, जो आपको लगता है कि यार इतने तो मैंने सही ही किए थे। ठीक है, कुछ हो सकता है डाउट्स होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे जो आपको लग रहा है कि हाँ इतने मेरे बन सकते हैं। और आप जो है दोस्तों इजी वाले में गए थे या लास्ट वाले में गए थे, और आपके जो है दोस्तों स्टेट में आप जिस सेंटर पे गए थे वहां पर कितने लोग अटेंडेंस जो है दर्ज कराए, क्योंकि अटेंडेंस इस बार की बहुत कम थी। 57 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ज़्यादा भरा 57 लाख से, और 28 लोग ही जो है अटेंडेंस दिखा रहे हैं। तो आपके कितने भरे थे वो भी बताएगा। तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।